हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल टॉपर मी। दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को देखने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एसए टेस्ट हो गई, ट्रिपल एस टेस्ट हो गई, ए एस ए टेस्ट हो गई, या फिर डबल ए टेस्ट होगी, या फिर हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट होगी। तो इसको वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ट्रायंगल दैट हैव सेम साइज। ठीक है, सेम साइज एंड शेप, दोनों का क्या आएगा, सेम साइज और शेप आएगा। दिस मींस दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड जो भी है उनकी, वो क्या होगी, इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो उसकी डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि ये दो डायग्राम से, भले ही इनका जो रोटेशन है अलग अलग है, लेकिन जो अगर मैं मान लूं कि ये ए बी अगर कोई साइड है और ये कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर से, ठीक है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा ट्रायंगल को हम जो अगर चेक करेंगे तो ये भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। तो ये फिगर वैसे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की ही फिगर है, भले ही इनकी डायरेक्शन अलग है, लेकिन दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या क्या होता है वो भी देख लीजिए। अगर कोई फिगर है ना, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, देखिए, द फिगर विच एग्जैक्टली कोइंसाइड। कोइंसाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। the figure which exactly coincide with each other are called congruent figure। मतलब कि ये फिगर अगर ये एग्जैक्टली कोइंसाइड होती है दूसरे फिगर से, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अ सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। मान लो कि एक सेगमेंट है और इसकी एक सेगमेंट की जो लेंथ है वो इक्वल है एक दूसरे सेगमेंट से, ये मेल खाती है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेगमेंट अलग अलग है लेकिन लेंथ इसकी इक्वल है, इसलिए ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है द एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अगर कोई एंगल है, ये एक एंगल है और दूसरी तरफ एक दूसरा एंगल है, अगर ये दोनों का ही मेजर सेम है, मान लो कि ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों भी एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। ठीक है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं। अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रॉब्लम समझ लेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। तो ठीक है, एक प्रॉब्लम जो है, एग्जाम्पल है हमारे लिए, वो उसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है देख लीजिए। इन द एडजेसेंट फिगर, जैसे कि ये दो फिगर दिए हैं, पार्ट ऑफ ट्रायंगल इंडिकेटेड बाय द आइडेंटिकल मार्क्स कॉन्ग्रुएंट। ये जो आइडेंटिकल मार्क्स है, जैसे कि यहाँ पे डबल लाइन है तो इस तरह भी डबल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, तो यहाँ पे भी फोकस कीजिए। इसका मीनिंग क्या है कि ये टी एस इज इक्वल्स टू, टी एस इज कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर टू, ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्स जेड है, सिमिलर है। यहाँ पे अगर ट्रिपल लाइन है तो यहाँ पे ट्रिपल लाइन, तो उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो साइड दिखाई वही इधर से मेल खाएगी, बाकी किसी भी साइड से नहीं खाएगी। यहाँ पे अगर कोई एक सिंबल दिया है एंगल का, तो ये एंगल एंगल एस से ही मेल खाएगा एंगल एक्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो अभी क्या करते हैं, इसको आगे वाला पढ़ लेते हैं कि आइडेंटिफाई the one to one corresponding of vertices in which the two triangle are congruent and write the congruence in two ways। है ना, congruent, ये जो अगर दो अगर congruent है तो इनके ways लिख के दिखाने हैं आपको। और सेकंड में क्या करना है, with state with the reason, state with the reason whether the statement यह है कि triangle XYZ is congruent to triangle एस टी यू, ये करेक्ट है और नॉट, ये आपको चेक करना है। तो अब इसका आंसर देख लीजिए क्या है, और आंसर में आपको मैं अभी एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा कि बाय ऑब्जर्वेशन, हम जैसे ही दो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इन करस्पॉन्डेंस। एस, अब फोकस कीजिए, मैं जैसे जैसे डायग्राम निकालता हूँ ऐसे फोकस कीजिए। जैसे कि ट्रायंगल एस है, एस टी यू, ये ऐसा एक ट्रायंगल है फर्स्ट, एस टी यू। उन्होंने बोला है करस्पॉन्डेंस टू मतलब करस्पॉन्डेंस टू क्या है, एक्स वाई जेड। फिर से देख लीजिए, अब एक्स जेड वाई ऐसा हो जाएगा, एक्स जेड वाई, है ना, एक्स जेड
वाई। अब देख लीजिए मैंने डायरेक्शन कैसे ली, सबसे पहला ट्रायंगल मैंने ऐसे निकाला और दूसरा ट्रायंगल मैंने ऐसे निकाला, है ना। समझ लो कि पहला वाला ट्रायंगल मैंने एंटी क्लॉकवाइज निकाला और सेकंड वाला ट्रायंगल क्लॉकवाइज निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल की यहाँ पे जो सिंबल दिए हैं वो वैसे ही मैच होते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल मैंने ऐसे निकाल तो सेकंड ट्रायंगल मैं इस तरह से नहीं निकाल पाऊंगा यहाँ पे। अगर फर्स्ट ट्रायंगल ऐसे निकाला है तो सेकंड ट्रायंगल मुझे कैसे निकालना पड़ेगा? इस तरह से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली साइड यहाँ से मैच होती है ना, ये वाली साइड इसको मैच होती है, ये वाली साइड इसको मैच होती है और ये वाली साइड इसको मैच होती है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट साइड है, इसलिए आपको ऐसे ही डायग्राम निकालनी पड़ेगी। इसी स्टेटमेंट के हिसाब से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, triangle STU is congruent to XZY is one way, ये हो गया इसका फर्स्ट वन वे। जो उन्होंने अलग अलग वेज बताए हैं हमको लिखने के लिए बोला है, तो इसमें एक वे हमने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये जो ट्रायंगल है फर्स्ट वाला, ये सेकंड ट्रायंगल को मैच करता है। फर्स्ट वे में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रायंगल STU is congruent to triangle XZY। ये कैसे कैसे जाता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले x लिखा, फिर z लिखा, फिर y लिखा। जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही आप डायग्राम पे फोकस कीजिए। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ ये सब, फिर आप डायग्राम पे फोकस कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए मेरे को क्या बोलना है। इसको देखते हैं। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट का फर्स्ट वे बोला है, ट्रायंगल एस टी यू। एस टी यू जाइए, फर्स्ट देखिए एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू, ऐसे जाना है आपको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंट है किससे? ट्रायंगल एक्स जेड वाई। अब ऐसे गए आप, है ना, इस तरह से गए एक्स जेड वाई, ठीक है। अब सेकंड वे क्या हो जाएगा? सेकंड वे है आपका ट्रायंगल यू एस टी इज कॉन्ग्रुएंट। अगर यू एस टी मतलब यहां से शुरुआत की है इस तरह से, तो आपको भी इधर से शुरुआत करनी होगी इस तरह से, ठीक है। यू एस टी के लिए आपको क्या लिखना होगा? फिर इधर ट्रायंगल वाई एक्स जेड, ठीक है। तो इसी तरह से आप थर्ड वाला भी बता दीजिए। यहाँ पे तो थर्ड वाला लिखा है नहीं, लेकिन अपन लिख सकते हैं ना। आप क्या कर सकते हो, अब दो आपको पता है तो आप थर्ड लिख सकते हो। तो थर्ड क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे आप दिखा दीजिए कि थर्ड वाला कौन सा है, ठीक है। सिंपल है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में वो भी दिखा बता दीजिए कि सर नहीं आ रहा है, मैं इसका भी आंसर डाल दूंगा। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट बोला था उन्होंने स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट का तो हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो बोला है वो उसको चेक करते हैं। इफ दैट कॉन्ग्रुएंस इज रिटर्न एज। अब देखिए क्या बोलना है। मैं सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ। फ्रेश आपको लगी, फ्रेश साइड लगेगी। हाँ, सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, पूरा क्लीन कर देता हूँ, फिर आप क्या करो, फिर आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि उन्होंने क्या बोला है, इफ द कॉन्ग्रुएंस इज रिटर्न एज। जैसे ये कॉन्ग्रुएंस रिटर्न किया है, बोलते हैं वो कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस टी यू, है ना। देखिए कैसे गए वो, पहले एक्स, इस तरह से एक्स वाई जेड ऐसे गए, और सेकंड ट्रायंगल में कैसे गए, एस टी यू। देखिए दोनों भी साइड में वो सेम तरह से गए हैं। इसका मतलब उन्होंने कॉन्ग्रुएंट वाला ट्रायंगल नहीं किया है। अगर वो एक्स वाई जेड गया है ना, तो इसमें कैसे आना चाहिए था, एस यू जेड, है ना। ट्रायंगल एस यू और टी, एस यू टी ऐसे आना चाहिए था, ना कि एस टी यू। ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि ये अगर ऐसे आप गए तो फर्क क्या पड़ता है, तो देख लीजिए। इस तरह से जाने से मतलब एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्यों? तो देख लीजिए, मैं इसको क्या करता हूँ, अलग पेन से आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। तो साइड देखिए, साइड पे फोकस कीजिए। यहाँ पे सिंबल देखिए कौन सा है और यहाँ पे सिंबल कौन सा है, ये मैच नहीं हो रहा है। ये साइड मैच होगी इस साइड से। ये दोनों भी सिंबल क्या है, सिमिलर की दिखाते हैं, सिमिलैरिटी दिखाते हैं, है ना। अगर आप ऐसे बोलोगे कि ये एस टी इज इक्वल्स टू एक्स वाई है, तो ऐसा नहीं है, है ना। एस टी इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स जेड है। इसलिए ये वाला यहाँ पे नहीं चलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रॉन्ग है। इसलिए उन्होंने बोला है
कि इट विल मीन साइड एस टी इज इक्वल टू एंड विच इज रॉन्ग, यहाँ पे मेंशन किया है कि ये रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, स्टेटमेंट ये जो लिखा है ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ऐसा उनका कहना है। तो सेकंड वाले में आपको क्या लिखना है कि ये राइट नहीं, ये पूरा रॉन्ग है। ठीक है, इसका भी आंसर मैंने दे दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, नहीं समझा है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज देखते हैं उससे पहले थोड़ा प्रॉपर्टीज के जो छोटा सा बैकग्राउंड होता है उसको देख लेते हैं। मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप इतना याद रखिए कि एक ट्रायंगल होता है ना, तो ट्रायंगल के 6 क्या होते हैं, मान लो 6 स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, है ना। इतने थोड़े से आप याद रख लो, 3 एंगल और 3 साइड, इतने तो आपको दिखते ही है ट्रायंगल में। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्टिव आपको काम करना है। देखिए, टू शो दैट अ पेयर ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई पेयर है ट्रायंगल की, ये एक पेयर है ट्रायंगल की, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू शो दैट all 6 corresponding part of the two triangle are congruent। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो नेसेसरी नहीं है कि इनके 6 के 6 ही जो पार्ट्स है उसे दिखाना पड़ेगा आपको कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो क्या होगा फिर, कितने दिखाने पड़ते हैं मिनिमम, तो आपको इफ अ स्पेसिफिक इफ 3 specific part of one triangle are respectively congruent with the 3 corresponding part of the other triangle। अगर इन 6 में से अगर 3 पार्ट्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं अदर ट्रायंगल से, तो वो पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या है, पूरा का पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है अदर ट्रायंगल से। ठीक है, 6 मतलब कौन से, या फिर 3 एंगल या फिर 3 साइड या फिर इसमें से कोई और इसमें से कोई, ये मिला के हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए मिनिमम। वो अगर मैच होते हैं तो वो पूरा का पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, 6 के 6 चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देन द रिमेनिंग 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि रिमेनिंग 3 जो हो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं विथ ईच अदर। इट मीन द स्पेसिफिक 3 पार्ट असर्टेन द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब क्या है कि जो स्पेसिफिक 3 पार्ट है उनके, वो कॉन्ग्रुएंट के टेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल एस ए एस टेस्ट। ठीक है, एस एस टेस्ट। अब इसी टेस्ट का एक थोड़ा सा अलग पार्ट भी है, सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ मैच होते हैं कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा नेसेसरी नहीं है, तो उसको डिटेल में सबसे लास्ट में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको बोला है कि ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी, आपको एक ट्रायंगल निकालना है एबीसी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखाया है, और दूसरा दिखा है एल एम एन, एक नेक्स्ट ट्रायंगल में आपके लिए दिखा दिया है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं वो कि that two pairs of their sides and angle included are then by them are congruent, है ना। ये दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा उनका मानना है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसको चेक अगर हम करते हैं तो कैसे करना पड़ेगा, देखिए, ड्रॉ, दोनों भी हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब क्या किया, हमने डायमेंशंस इसमें डाल दी है, मेजरमेंट डाल दिए कि मान लो कि यहाँ पे जो ये लेंथ है, जैसे यहाँ पे फोकस कीजिए, लेंथ ए बी का जो डायमेंशन मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, तो लेंथ एल एम को भी हमको क्या करना है, इधर 3 सेंटीमीटर से ही इसको डालना है। ठीक है, मान ली, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है ना, ऐसा कर लिया हमने। उसके बाद लेंथ बी सी इज इक्वल्स टू क्या किया है, लेंथ बी सी जितना होगा उतना ही आपको एम एन लेना है, और यहाँ पे एंगल लेना। अब दो क्या हो गए, दो साइड हो गए, साइड्स कितने हो गए आपके, 2 हो गए, और एक एंगल लेना है। मैंने बोला था ना कि 6 डायमेंशन में से आपको 3 डायमेंशन चाहिए, 3 डायमेंशन मतलब 3 उसके पार्ट्स चाहिए, 3 अगर आते हैं तो पूरे का पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो नेक्स्ट में क्या किया कि एक एंगल ले लिया। एंगल कौन सा ले लिया है, एंगल ए बी सी, मतलब ये बी वाला एंगल लिया है, और उसी तरह से नेक्स्ट एंगल एम लिया है। अगर ये हमने ऐसे ड्रॉ किया और उसके बाद उन्होंने एक एक्टिविटी बताई है आपको क्या करना है, ऐसा कॉपी करना है इस ए बी सी को, एक सपोज आपने ऐसे ए बी सी एक ट्रायंगल निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ, ए
बी और सी। अब क्या करना है, एक ट्रेसिंग पेपर आता है, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट रहता है, वो ट्रेसिंग पेपर को आपको इसके ऊपर रखना है और पेंसिल से ये फिर से उसके ऊपर ड्रॉ करना है। और फिर वो ट्रेसिंग पेपर आपको जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे दिखाया गया ट्रायंगल है, इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर रखना है। लेकिन कौन सा पॉइंट किस पे रखोगे आप, है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं, इसको चेक करना है ना अभी फिलहाल। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ट्रेसिंग पेपर पे ये निकाल लिया आपने, अब उसको यूज ट्रेस पेपर को रखना है आपको ये नेक्स्ट वाले इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसे रखोगे, जैसे कि ए पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करना चाहिए एल पॉइंट पे, ठीक है, ये ए पॉइंट कोइंसाइड करना चाहिए एल पॉइंट पे। और जो आपका ए बी है, जो आपका ए बी है वो ओवरलैप करना चाहिए किस पे, एल एम पे, मतलब कि ए पॉइंट कोइंसाइड करना चाहिए एल पे, ठीक है। और जो ए बी है, ए बी है वो ओवरलैप करना चाहिए एल एम पे, एल एम सॉरी एल एम पे यहाँ पे, ठीक है। फिर जो एंगल बी है, यहाँ पे जो एंगल बी दिया है वो ओवरलैप करना चाहिए एंगल एम पे। अगर आप ये सभी के सभी चीजें ओवरलैप करते हो और अगर आपको दिखता है कि ये फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल एग्जैक्टली मैच हो गया है, तो आप क्या बताओगे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये एक्टिविटी वाला पार्ट था जो आपको चेक करना है ये कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं। कॉन्ग्रुएंट का असली मीनिंग आपको इस ट्रेस पेपर से समझ में आ जाएगा कि इस कॉन्ग्रुएंट को क्या क्यों ऐसा बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता क्या है, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, थ्योरेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन। आपके ये ट्रेस पेपर से प्रूफ किया है, ठीक है। जैसे आपको पता चल जाता है कि ये करेक्ट है, ट्रेसिंग पेपर उसे बोलते हैं, ट्रेसिंग पेपर बोलिए, मार्केट में इसको बटर पेपर बोलिए, कुछ भी बोलिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट आता है तो यहाँ पे आपकी जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई होगी। टेस्ट में क्या यूज किया है आपने उसको याद रखना है, ये प्रोसीजर को याद नहीं रखना है। प्रोसीजर तो जस्ट उसको क्रॉस चेक करने के लिए है, ठीक है। तो टेस्ट में क्या यूज किया है आपने, साइड, साइड, एंगल और साइड, ठीक है। दो साइड को लिया है और एक एंगल को लिया है, दोनों भी ट्रायंगल का चेक किया तो एग्जैक्टली मैच हुआ और आपको पता चला कि ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन इसको धीरे करके सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए तो फिर ये आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या करना है चेक, ट्रिपल साइड। अगर कोई एक ट्रायंगल है और उसी के जैसा एक दूसरा ट्रायंगल है, हाँ, और ये तीनों भी साइड तीनों की मैच करती है। सपोज यहाँ पे जैसे बताया है कि P, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि पी क्यू, यहाँ पे तो मैं लिख ही लेता हूँ पहले तो, ये R हो गया और यहाँ पे P है, उसके बाद ये Z, ये X और ये Y, ठीक है। पहले केस में क्या था, दो साइड थी और एक एंगल था, यहाँ पे एंगल है ही नहीं, तीनों के तीनों ही साइड है, ठीक है। तीनों के तीनों ही साइड है तो उन्होंने बताया कि अगर पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, पी क्यू जो है अगर वो एक्स वाई का जितना है, पी क्यू जो है, जो एक्स मतलब पी क्यू की डायमेंशन जितनी है वो एक्स वाई जितनी है, उसके बाद क्यू आर जो है वो वाई जेड जितना है, मतलब क्यू आर जो है वो वाई जेड जितना है। और जो नेक्स्ट वाला है आर पी जो है वो एक्स जेड जितना है ना। ऐसा मैंने डायग्राम निकाला लेकिन कंफ्यूज मत होना इसमें, सिर्फ मैं इसको मैच करो। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह थ्योरेटिकल पार्ट में ध्यान दीजिए और उसी के रिस्पेक्टिव इस डायग्राम में देखते चलिए कौन सी साइड के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों ही साइड दोनों ही ट्रायंगल के मैच होते हैं, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसको सिर्फ आपको याद रखना है कि ट्रिपल एस टेस्ट मतलब साइड, 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 तीनों भी साइड मैच होने चाहिए, फिर उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल एस टेस्ट। और क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है, दो एंगल्स है और एक साइड है, ठीक है। दो एंगल्स है, देखिए यहाँ पे एक एंगल दिया है, यहाँ पे एक एंगल दिया है, फर्स्ट हो गया। यहाँ पे सेकंड एंगल दिया है, यहाँ पे सेकंड एंगल दी है, ठीक है। ये एंगल यहाँ से इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड जो है ना, ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड
किसे कॉन्ग्रुएंट है, इसे कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा दिया है आपको कॉन्ग्रुएंट, तो वो टेस्ट भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे कि आपने एक काम किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल में यहाँ पे सेपरेटली दिखा देता हूँ। ये एक ट्रायंगल हो गया, और नेक्स्ट में दूसरा एक ट्रायंगल, जैसे ये ऊपर निकाला है वैसे ट्रायंगल। अब इसकी ये साइड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जैसे कि एक्स, जेड और वाई ऐसा था, यहाँ पे था ई, डी और एफ ऐसे था, ठीक है। ये साइड किसको कॉन्ग्रुएंट है, इसको कॉन्ग्रुएंट है। और इसमें जो एंगल है वो इसको कॉन्ग्रुएंट है, मींस एंगल एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ठीक है। मतलब हमें क्या चाहिए, दो एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए, मतलब एक एंगल हो गया। नेक्स्ट एंगल कौन सा बोला है उन्होंने, एंगल Z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, ठीक है। और साथ ही में एक साइड चाहिए, एक साइड कौन सी हो जाएगी फिर, लेंथ XZ इज कॉन्ग्रुएंट टू लेंथ DF। अगर ये तीनों भी मैच हो जाते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल XYZ is congruent to triangle DEF, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये प्रॉपर्टी भी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में थोड़ा उल्टा देखना है। अब दो एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए। यहाँ पे क्या था, दो, यहाँ पे भी दो एंगल थे, एक साइड थे, लेकिन देखिए अब कैसा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट वाला पॉइंट, इसको यहाँ पे फोकस कीजिए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। या फिर इसको भी हम पढ़ सकते हैं, पहले ऊपर वाले को पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द मेजर ऑफ अ एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। देयरफॉर इफ टू करस्पॉन्डिंग पेयर of angle in two triangle are congruent, then the remaining pair of angle is also congruent, ठीक है। अगर दो पेयर ऑफ एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए, दो पेयर मतलब ये एक और यहाँ पे दूसरा है, और इसका ये कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो ऑब्वियसली ये थर्ड वाला ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल एंगल जितना है वो तो 180 है, वो तो बदलने वाला है नहीं। इसलिए फर्स्ट ट्रायंगल का अगर 180 आता है तो रिमेनिंग ट्रायंगल का भी बचा हुआ वो 180 के अंदर ही आएगा, मतलब उसका समेशन 180 आएगा, इसलिए वो सेकंड ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं ये कि therefore if two triangles sorry two corresponding pair of angles in two triangles are congruent, then the remaining pair of angle is also congruent. Hence if two angles and a side adjacent to one of them are congruent with corresponding part of the other triangle, then the condition of ASA is fulfilled, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपकी एंगल साइड एंगल टेस्ट फुलफिल हो जाती है। सीक्वेंस यहाँ पे ध्यान में रखिए, कौन सा सीक्वेंस है यहाँ पे, ए एंगल साइड एंगल, ऊपर क्या है, एंगल एंगल साइड, या फिर साइड एंगल एंगल। तो नीचे देखिए, अब उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई दो एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड अ साइड नॉट इंक्लूडेड बाय देम आर कॉन्ग्रुएंट विथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब दो साइड और दो एंगल और एक साइड, अगर वो करस्पॉन्डिंग है एंगल्स, एंड द करस्पॉन्डिंग साइड, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड आते हैं क्या, साइड नॉट इंक्लूडेड बाय देम ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। अगर ऐसा होता है तो वो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों के, ठीक है। मतलब दो एंगल और एक साइड चाहिए, या फिर एक साइड और दो एंगल चाहिए, इस तरह से। अब नेक्स्ट में देखते हैं हाइपोटेनस स्पेशल केस है। क्यों कि हाइपोटेनस जो आता है वो स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही आता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको दिखाया है यहाँ पे, इसी तरह से है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग होता है कि एक एंगल उसमें कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो देखिए, अब इफ द हाइपोटेनस, इसे ये इंक्लाइंड वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेनस होती है, ठीक है। हाइपोटेनस, इसको मैं हाइपो करके लिख देता हूँ, ठीक है। इफ द हाइपोटेनस एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस और यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल है, मान लो इसी डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में, अगर ये दो हाइपोटेनस मैच हो रहे हैं यहाँ पे, और एक
हाइपोटेनस और साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल ट्रायंगल मतलब एक और एक साइड, मतलब कि ये साइड वाली इधर वाली साइड यहाँ से मैच हो रही है यहाँ पे, और ये हाइपोटेनस मैच हो रहा है। एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब राइट एंगल तो है ही यहाँ पे, तो राइट एंगल दोनों भी मैच हो रहे हैं ना, दोनों भी राइट एंगल को, एक राइट एंगल को दूसरे राइट एंगल से ही कंपेयर करना है ना। मतलब क्या हो जाएगा, एक हाइपोटेनस, एक साइड और एक एंगल है ना, एक एंगल, इतना अगर मैच होता है तो ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है विथ ईच अदर। अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्ग्रुएंट है विथ ईच अदर। ठीक है, हाइपोटेनस के लिए आपको क्या चेक करना है, हाइपोटेनस चेक करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया देखिए, ये सिंबल यहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब दो हाइपोटेनस एक दूसरे से मैच होते हैं, ये सिंबल इस तरह से यहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब ये दो साइड मैच हो रहे हैं, और ये एंगल यहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग है ना। मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर तीन डायमेंशन, तीन मेजर अगर इसके आते हैं, मैच होते हैं, तो ये पूरा का पूरा दोनों ही ट्रायंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज करस्पॉन्ड टू ट्रायंगल एल एम एन। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज तो खत्म हो गई है आपकी, अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आपको सॉल्व करना है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं आपको ये दिखाना है ना, ये पेयर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और यहाँ पे भी एक सेकंड है, यहाँ पे दो ट्रायंगल अटैच है एक दूसरे को, ये भी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये दिखाना है। तो ये फर्स्ट वाला कॉन्ग्रुएंट है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है कि इसकी ये वाली साइड यहाँ पे मैच होती है, मतलब यहाँ पे पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू यू टी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू यू एस है। देखिए सिंबल को देखिए, यहाँ पे ये सिंबल मैच हो गया। उसके बाद जो क्यू आर है ये कॉन्ग्रुएंट है टी एस से, यहाँ पे भी सिंबल मैच हो गया। मतलब कितने, तीन साइड मैच हो गए, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई है, ट्रिपल एस, इसलिए ये फर्स्ट आंसर क्या है इसका, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मतलब करस्पॉन्ड है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला सेकंड है। सेकंड में क्या है कि एक कॉमन साइड है, दो ट्रायंगल की एक कॉमन साइड है, लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, कॉमन साइड है, एक साइड मिल गई आपको, एक साइड मिल गई, और ऊपर यहाँ पे फोकस कीजिए, एक एंगल यहाँ पे दिया है और एक एंगल यहाँ पे दिया है, मतलब दो एंगल्स मिल गए। ठीक है, दो एंगल्स आपको मिल गया। इसी तरह से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पे देखिए, एक दो एंगल है, एंगल साइड एंगल आपको मिल गए हैं, एंगल साइड एंगल से ये टेस्ट क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए ये ट्रायंगल क्या है, करस्पॉन्ड, डी बी ए इज करस्पॉन्ड टू डी बी सी। भले ही इसकी साइड सिमिलर है, एक ही कॉमन साइड है, फिर भी ये करस्पॉन्ड हो गया, क्योंकि डायमेंशन भी सेम है इनके और एंगल सेम है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक साइड और दो एंगल सेम है। अब समरी देख लीजिए क्या है। समरी में आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, आपके लिए शॉर्ट में लिखा हुआ है ये। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट को मैं पढ़ता हूँ। इफ टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विथ टू करस्पॉन्डिंग साइड and the included angle of other triangle, then the triangle are congruent with each other। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंशन किया है, टू साइड मतलब एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड। नेक्स्ट, side if three side of a triangle are congruent with three corresponding side of other triangle, then the two triangles are congruent to each other। ठीक है, अगर तीनों भी साइड मैच होते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर आपको वो एंगल चेक करने की जरूरत नहीं अगर तीन साइड मैच हो जाते हैं तो। ठीक है, मतलब एंगल अगर गिवन ही नहीं है तो आप कैसे चेक करोगे, तो आप तीन साइड चेक कर लो, चेक हो जाते हैं तो फिर क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एंगल साइड एंगल। इसमें और फर्स्ट में और थर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसा है। इफ टू एंगल्स, देखिए टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड अ साइड इंक्लूडेड बाय देम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए और एक साइड कॉन्ग्रुएंट चाहिए विथ करस्पॉन्डिंग एंगल एंड द साइड इंक्लूडेड बाय देम ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। दोनों भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट वाला भी आसानी है, फर्स्ट वाला आसान है, सेकंड ही आसान है, थर्ड भी आसान है। फोर्थ वाला देखते हैं। इफ टू एंगल, अब क्या है, टू एंगल को चेक करना है।
एंड अ साइड नॉट इंक्लूडेड, है ना, नॉट इंक्लूडेड पे फोकस कर दीजिए, है ना, नॉट इंक्लूडेड बाय देम आर कॉन्ग्रुएंट विथ corresponding angle and a corresponding side not included by them of the other triangle, then the triangle are congruent with each other। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर लास्ट वाला देखना है आपको, लास्ट वाला क्या है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। उसमें हाइपोटेनस चेक करना है और क्या चेक करना है, एक राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड। ठीक है, इतना आपको चेक करना है। तो ये भी हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर इसको बुक में लिख लीजिए, एक समराइज्ड फॉर्म में आपके लिए दे दिया है। फिर इसके हिसाब से आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में देखिए, जैसे सबसे पहला वाला टेस्ट देखा था उसमें एक थोड़ा सा क्या होता है कि वो हर तरफ लागू होगा ही ऐसा नहीं है, भले ही उनके प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं रहते, जैसे कि मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए, इफ टू साइड, जैसे कि डायग्राम पे फोकस कीजिए, इसको देख के आपको लग रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है ना, भले ही ये ऐसा दिख रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्यों, अभी आपको इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो देखिए, इफ टू साइड एंड एंगल नॉट इंक्लूडेड बाय देम आर कॉन्ग्रुएंट विद करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अदर ट्रायंगल विल द टू ट्रायंगल्स बी कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा होगा तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, ये ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ये ए बी सी, और नेक्स्ट है ए बी डी। यहाँ पे भी कॉमन एक साइड आ जाती है, ये ए बी वाली साइड कॉमन आ जाती है। ठीक है, मतलब देखिए, ए बी इज कॉमन साइड, ए बी क्या है, इसमें कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड। ठीक है, उसके बाद साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड बी डी, साइड बी डी। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। हाँ, अब फोकस कीजिए इस पे, ए बी तो कॉमन है, उसके बाद साइड बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड बी डी। डायमेंशन देख लीजिए, फोकस कीजिए, डायमेंशन सेम है। ठीक है, उसके बाद एंगल जो ए वाला एंगल है, ए वाला एंगल जो है वो कॉमन है, मतलब आपको एक, मतलब दो एंगल्स मिल गए हैं, यहाँ पे दो एंगल्स मिल गए हैं, और क्या मिला है, एक कॉमन साइड मिल गई है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, दो एंगल्स में, सॉरी, एक ही एंगल मिला है और दो साइड मिल गई है। कौन सी दो साइड, एक कॉमन वाली जो ए बी वाली है, ये दोनों के लिए कॉमन है, और ये नेक्स्ट वाली ये एक है, एक ए हो गई, एक ये हो गई, और एक एंगल मिल गया। ठीक है, मतलब दो साइड्स और एक एंगल मिल गया है, फिर भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ड्राइंग में आपको दिखाऊं तो ऐसा हो जाएगा, ये पहला वाला ट्रायंगल ऐसा आएगा, ए बी सी, और जो दूसरा ट्रायंगल है ना वो इससे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ए बी डी, और यहाँ पे ए बी सी। अब वो क्या बोलते हैं देखिए, ऐसे दो ट्रायंगल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, बट द टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखिए, दैट इज थ्री पार्ट, यहाँ पे बोला है कि थ्री पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तीनों भी पार्ट कॉन्ग्रुएंट विथ थ्री करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द अदर, है ना, दोनों भी साइड में दोनों भी मैच हो रहे हैं और कॉन्ग्रुएंट भी है, लेकिन बट ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? देयरफॉर इफ टू साइड्स, अगर दो साइड एंड एक एंगल, जैसे ये बताया था मैंने, एक साइड ये हो गई और ये ए बी वाली साइड, एंड एंड एंगल, ये एंगल भी बताया था एक यहाँ पे। ठीक है, एन एंगल नॉट इंक्लूडेड बाय देम आर कॉन्ग्रुएंट विथ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अदर, देन द टू ट्रायंगल आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट। नेसेसरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा ही। एक एग्जांपल तो आपके सामने ही है, देखिए, दोनों भी साइड मैच हो गई है और दोनों भी साइड सिमिलर है, और साथ ही में एक एंगल भी है उसका, मतलब ए, वो भी सिमिलर है दोनों के लिए, फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? तो इस तरह सा एक एग्जांपल भी आ सकता है। देखिए, इस डायग्राम को आप निकाल के रख सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट, मतलब तीन पार्ट इसके कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है ना, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है। एक एग्जांपल हो गया, एक्सेप्शन है ये इसमें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड गॉड ब्लेस यू। इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पे आएंगे और नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाएगा।
थैंक यू सो मच।